गर्मा गर्म स्नैक्स के साथ अगर केचप खाने को मिल जाए तो खाकर मज़ा आ जाए। जी हाँ, बाज़ार से सस्ती गाढ़ी लाल केचप आप घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिना किसी केमिकल के और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर डाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो बाज़ार में इन दिनों टमाटर बड़े सस्ते आ रहे हैं और ये वही टाइम है जब आप बेहतरीन सा केचप बनाकर घर में स्टोर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में तो आपके ये बड़े ही काम आएगा। वैसे भी ये बच्चों का फेवरेट रहता है। सादा केचप के साथ साथ आज आप लोगों से चिली गार्लिक सॉस भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से केचप बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केचप बनाने के लिए मैंने 2 किलो टमाटर ले लिए हैं। केचप बनाने के लिए जो आप टमाटर लेंगे ना, पहले तो अच्छे लाल वाले लें। टमाटर रेड होंगे तो केचप का कलर अच्छा आएगा। और दूसरी अहम बात, टमाटर थोड़े से सख्त ही लेने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से पल्प निकले और केचप गाढ़ा और शानदार बने। चलें जी, टमाटर को मैंने पहले धो लिया था और कपड़े से पोंछ कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर ले लिया है मैंने एक मलमल का कपड़ा और इस कपड़े में डालेंगे 3 से 4 जवे हैं लहसुन के, जिन्हें मैंने तो मोटा मोटा काट कर डाला है। आप इन्हें चॉप कर सकते हैं या मोटा मोटा कूट कर भी डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर निकलेगा। तो लहसुन के साथ साथ मैं प्याज का भी इस्तेमाल करूँगी। तो एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसे आप लोगों ने बस रफली सा काटना है और ऐड कर देना है। 4 से 5 अदद लौंग डालेंगे। इसके अलावा बादियान के फूल का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये 2 अदद बादियान के फूल हैं मीडियम साइज़ के। एक बड़ा फूल हो ना तो वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 टुकड़े हैं दालचीनी के 1 इंच के बराबर और 1 टीस्पून डालेंगे साबित काली मिर्च। तो बस ये अब कुछ भी नहीं करना, पोटली बनाकर रेडी कर लेनी है। चारों कोनों से इसे बांध लें, हल्का सा ढीला छोड़ दें, मगर बांधें अच्छे तरीके से कि बाद में ये खुल ना जाए। तो अगर ये खुल गई तो सारी मेहनत ही बेकार जाएगी। तो इस तरीके से पोटली बनाने से क्या होगा, जो गरम मसाले, लहसुन और मैंने इसमें प्याज डाला है ना, वो बाद में हमें निकालना नहीं पड़ेंगे। एक पतीली लें और ये पोटली पतीली के सेंटर में रख दें। अब केचप के लिए टमाटर काट कर रेडी कर लेते हैं। टमाटर तो आप एज इट इज़ ही बॉयल कर सकते हैं, साबित टमाटर भी बॉयल हो जाएंगे, मगर क्या है, देर ज़रा ज़्यादा लगेगी और गैस भी तो खर्च होगी। तो क्या करेंगे, टमाटर के 4 हिस्से कर लेंगे। इससे टमाटर जल्दी से गल कर तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। तो बस 4-4 टुकड़े करें एक टमाटर के और पतीली में शामिल करते जाएँ। 2 किलो टमाटर की आज आप लोगों से केचप की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे गाढ़ी केचप ढेर सारी बनकर तैयार हो जाएगी। 2 किलो टमाटर में मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी। तो टमाटर हैं, अपना पानी भी छोड़ेंगे, लिहाजा बस 2 कप ही पानी काफ़ी रहेगा। पानी डालें, फ्लेम को ऑन करें और टमाटर को चढ़ा दें 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद टमाटर को चेक कर लेते हैं कि किस कंडीशन में पहुँचे हैं। देखिए, टमाटर यहाँ पर अच्छे तरीके से घुल जाने चाहिए और जो मैंने पोटली बनाई थी ना, उसका भी सारा अरोमा टमाटर में आ जाना चाहिए। तो 20 मिनट काफ़ी रहेंगे। इस तरीके से हल्के हाथ से टमाटर को मैश करते रहें और दोबारा से कवर लगा दें। तो टोटल टमाटर को पकते हुए यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है, साथ के साथ मैं टमाटर को मैश भी करती रही हूँ। अब आप लोग ज़रा चेक करें कितनी गाढ़े से तैयार हो गए हैं ना। बस इस पोटली को निकाल लेंगे, इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लें। टमाटर को पहले ठंडा होने दें, फ्लेम को ऑफ कर दें। इस पोटली को निचोड़ कर आप लोगों ने डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि इसका अब कोई भी काम बाकी नहीं रहा। तो जैसे ही टमाटर रूम टेम्परेचर पे आएंगे, हल्के से ठंडे होंगे, आप लोगों ने इन्हें पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। अच्छा, मैं तो यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी मिक्सी के जार में या जूसर ब्लेंडर वाला जग होता है ना, उसमें भी इन्हें डालकर पीस सकते हैं और इनका पेस्ट बना सकते हैं। चलें जी, पेस्ट बनाकर हमने रेडी कर लिया है, मगर अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने इसको छानना है। छानने से बीज और इनका छिलका यानी कि टमाटर की स्किन अलहदा हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगी गाढ़ी सी टमाटर की प्यूरी। तो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो देखें, टमाटर के छिलके और बीज ऊपर आ गए ना, इन्हें हम फेंक देंगे। टमाटर की प्यूरी आ चुकी है हमारे पास, जिसमें हमने मज़ीद फ्लेवर ऐड करने हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप सादा केचप के साथ साथ चिल्ली गार्लिक सॉस कैसे तैयार कर सकते हैं। तो टमाटर की प्यूरी में मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के नमक का,
आधा कप चीनी डालेंगे वाइट शुगर और आधा कप ही इसमें डलेगा सिरका। तो जितनी चीनी डलेगी ना उसी हिसाब से सिरका भी ऐड होगा। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 ही टेबलस्पून डालेंगे इसमें लहसुन का पाउडर यानी कि गार्लिक पाउडर। अच्छा, यहाँ पर तो मैं चिल्ली गार्लिक सॉस बना रही हूँ ना, तो मैंने इसमें लहसुन का पाउडर और मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर आप सादा केचप बना रहे हैं तो फिर ये दोनों चीज़ें स्किप कर दें, सादा केचप तैयार हो जाएगी। वैसे मैंने जो इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है वो ज़्यादा तीखी नहीं है। अब केचप को अच्छा रेड फ्रेश कलर देने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून। है तो डाल दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे तीखा तो नहीं होगा केचप, मगर कलर बहुत खूबसूरत आएगा। बस जी मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और मीडियम टू लो फ्लेम पे केचप को पकने के लिए छोड़ दें। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने केचप को पकाना है और राइट कंसिस्टेंसी आने तक पकाना है। अब आप पूछेंगे कि फ़ाइज़ा, हमें कैसे पता चलेगा कि राइट कंसिस्टेंसी क्या है? मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊँगी। केचप को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। एक प्लेट लें, उसमें 1 टीस्पून के करीब केचप डालें और देखें इस तरीके से केचप को घुमाएं। आपको पानी अलहदा तैरता नज़र आएगा और टमाटर अलहदा से नज़र आएंगे। बस अभी हमने केचप को मज़ीद पकाना है, तो 10 मिनट के लिए मज़ीद मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे केचप को पकते हुए तकरीबन 18 मिनट गुजर चुके हैं। अब आप लोग ज़रा चेक करें कितने बड़े बड़े से बबल्स बन रहे हैं। केचप को अगेन चेक कर लेते हैं और उसी तरीके से प्लेट में डालकर केचप को चेक करेंगे। अब आप लोग ज़रा देखें, आ गई ना राइट कंसिस्टेंसी और माशाल्लाह से एकदम मार्केट जैसी, बल्कि मैं तो कहूँगी मार्केट से भी 100 गुना बेहतर। केचप एकदम स्मूथ लग रही है। एक लाइन बनाएं, अगर ये लाइन आपस में मिल जाती है तो इसका मतलब है अभी केचप पकी नहीं है, मगर यहाँ पर तो कंसिस्टेंसी एकदम रेडी है। गाढ़ी लाल केचप बनकर तैयार है जो कि जायके में भी शानदार है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी से इसे महफूज करने का भी तरीका आपको बता देती हूँ। तो केचप को महफूज करने के लिए चाहे आप प्लास्टिक की बोतल ले रहे हो या शीशे का जार ले रहे हो, आपने करना क्या है, अच्छे तरीके से इसे वॉश करना है और एकदम ड्राई कर लेना है। और केचप जब ठंडा हो जाए तो इसमें फिल करके रख लें, तो उसे 2.5 माह के लिए फ्रिज में रखेंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और माशाल्लाह से इतना जायकेदार बनेगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो माशाल्लाह से आप ज़रा केचप का कलर तो चेक करें, कितनी डीप रेड लग रही है और बग़ैर किसी केमिकल के और ना ही आर्टिफिशियल कलर के। ये मज़ेदार सी केचप एक बार तो लाज़मी बनाएं। यकीन करें, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी खुश होकर खाएंगे और रमज़ानुल मुबारक में आपका काम ही आसान हो जाएगा। तो टमाटर सस्ते हैं, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।